गुड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर मैं चार्ट निकालता हूँ अच्छे से तो बेसिकली है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको काफी सारी क्लैरिटीज मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मार्केट इतना अच्छा रिकवरी दिखा चुका है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि इस महीने के स्टार्टिंग में मार्केट ने लेवल टच किया था सर 21,900 के आसपास का, 21,950 तक का। और अभी जब एंडिंग देख रहे हैं तब मार्केट लगभग लगभग 23,350 तक छू चुका है। फ्राइडे है, आज क्लोजिंग होने वाली है इस वीक की, और एक अच्छी क्लोजिंग में कह सकता हूँ कि एक अच्छी रैली कैंडल बना रहा है। मार्केट क्लोज होता है तो इस लेवल पे तो एक अच्छी रैली कैंडल के साथ में क्लोजिंग करें। पर यहाँ पे मेरा कुछ कंसर्न है। कंसर्न क्या है, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा कुछ कंसर्न है, मैं कंसर्न आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो पहले तो मैं अपना कंसर्न क्लियर कर देता हूँ। एक एक एक्सेल शीट भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम स्कोरिंग भी हैंड कर सकें। और मैं पूरा मैनुअली, नॉट यूजिंग एल्गो, तो मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें पता चले कि यार क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सर निफ्टी पे एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, ओके, थोड़ा हाइट भी चाहिए था। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हूँ। जो आज की डेट है वो डेट है सर 21 मार्च को हम एनालिसिस कर रहे हैं। और आज की डेट में निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 23,350 का अराउंड। सो दिस इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ निफ्टी 23,350 का अराउंड। अगर मैं इसका टॉप डाउन अप्रोच से शुरू करता हूँ, पहले सबसे पहले मैं मंथली चार्ट निकालता हूँ। सो मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बना हुआ है जिसका लेवल आ रहा है 23,508 से 24,857। सो यहाँ पे मंथली लिख देता हूँ। मंथली मेरे पास में जो मंथली मेरे पास में जो सप्लाई जोन लेवल्स है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन, तो दोनों लेवल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला लेवल निकल गया है 23,508 से 24,857, 24,857। सो एक वंडरफुल लेवल ऑफ सप्लाई जोन है। मैं डिमांड की बात करूं तो मेरे पास मंथली डिमांड जोन बहुत ही नीचे है। मतलब अगर मैं देखूं तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मेरे पास 18,837 से है 19,784 लगभग लगभग। तो इस डिमांड जोन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सप्लाई जोन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं सर। ये जो सप्लाई जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी ड्रॉप कैंडल हमें दिखी है। ड्रॉप कैंडल की स्ट्रेंथ हमें बताती है इटसेल्फ। ये ड्रॉप कैंडल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले कई महीनों में ऐसी ड्रॉप कैंडल हमें नहीं मिली। आप देख सकते हो 2024 में ऐसी ड्रॉप कैंडल नहीं है, 2023 में भी ऐसी कोई ड्रॉप कैंडल नहीं है, 2022 में भी ऐसी कोई ड्रॉप कैंडल नहीं है। इनफैक्ट 2021 में तो आई नहीं। तो दूर दूर तक ऐसी मंथली सप्लाई जोन की कैंडल नहीं आई कोविड से टाइम से पहले। मैं अभी वीकली चार्ट निकालता हूँ, दोनों जोन्स मार्क है मेरे। वीकली चार्ट निकालता हूँ, वीकली चार्ट में मेरा एक सप्लाई जोन बन के आ रहा है जो ये है। सेम देख लो, जो मेरे मंथली सप्लाई जोन को कोइंसाइड कर रहा है। आप समझ रहे हैं, मंथली जोन को कोइंसाइड कर रहा है 23,319 से 23,807, 23,319 से 23,807। तो दिस इज माय वीकली सप्लाई जोन लेवल्स। मैं वीकली डिमांड जोन, अगर मार्केट आज इतनी अच्छी रैली दे देता है तो लगभग लगभग मेरा वीकली डिमांड जोन ये निकल कर है 22,500 से 21,964, 22,521 से 21,964 अराउंड मैं लिख देता हूँ। अब मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ। वीकली सप्लाई जोन है, मंथली सप्लाई जोन है, और लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर सर है ना, डेली चार्ट में एक सप्लाई जोन है मेरे पास में, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आप जैसे देख सकते हो ये वाला ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये 23,560 से 23,700, 23,560 से 23,000 कितना है एग्जैक्ट लेवल लिखते हैं 694, 694। दिस इज माय लेवल ऑफ सप्लाई जोन। डेली सप्लाई जोन भी है मेरे पास। अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं तो मेरे पास में एक डेली डिमांड जोन है, इतना अच्छा लेवल नहीं बोलूंगा पर है 22,800 से 22,900, 22,807 से 22,907। आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, मेरे एक लेवल निकल के आ रहा है सर 23,500 का, जो मेरे मंथली सप्लाई जोन में भी, जो मेरे वीकली सप्लाई जोन में भी, और जो मेरे डेली सप्लाई जोन में भी है 23,500। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 23,350, जो मेरे डेली सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है, मेरे वीकली सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है, मेरे मंथली सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है। आप मेरी बात समझ में आ रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऐसा माना जा रहा है कि रिकवरी आ गई है, मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस रैली में कूदना मत। इट्स जस्ट एन माय एनालिसिस, कोई एडवाइस नहीं है। आप अपना रिस्क फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। बट मेरा यही कहना है कि इस रैली को इतना अच्छा खुशी देख करके, यार इतना अच्छी रैली दे रहा है, इसको देख करके कूद मत जाना, इसको देख करके जंप मत कर जाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक लेवल्स दिख रहे हैं। अगर मैं आपको इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम बताऊं ना, मतलब अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से देखना है या 2 डेज के हिसाब से देखना, तो मैं 125 मिनट का डिमांड जोन ओपन कर रहा हूँ, 125 मिनट का। और 125 मिनट के चार्ट में आप देख लो सर, अभी देखो अभी क्या है, ये सब वीकली डेली सप्लाई और सब आपको दिख रही है, पर मैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ। तो 125 मिनट है, एक ये सप्लाई जोन निकल के आ रहा है मेरे पास में 23,288 से 23,409। मैं ये भी मार्क कर देता हूँ।
23,288 से 23,409, 23,409। तो ये भी एक सप्लाई जो मेरे पास में निकल के आ रहा है। और इस सप्लाई में आप एक इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि यहाँ पे ना आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। तो ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ना, ये मेरा एमा बता रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 दिन का। और जो ब्लू कलर का लाइन है, ये मेरा एमआ बता रहा है 20 दिन का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 20 दिन का ईएमए है, वो 50 डेज के ईएमए को नीचे की तरफ में क्लोजिंग दे रहा है, नीचे की तरफ में काट रहा है। तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर, इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। सो डेथ क्रॉस ओवर में ये सप्लाई जोन बना, यहाँ पे काफी सारे लेवल्स मेरे कोइंसाइड कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, इस रैली में कूदना मत। ऐसा नहीं है कि इतनी अच्छी रैली आ रही है सो इट्स जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड लेने बैठ जाओ या आप सीधा बाइंग के लिए उतर जाओ, नहीं। मैं फिर ये कहता हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जरूर देखनी चाहिए, आईवी जरूर चेक करें, निफ्टी का आईवी क्या चल रहा है, उसके बाद वो डिसाइड करें कि उसको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है। मैं फिर कहता हूँ कि प्राइस एक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इंस्टीट्यूशन के साथ में ट्रेड करो तो पैसा बनाओगे, उनके अपोजिट ट्रेड कर रहे हो तो एक तरीके से उनसे आप वॉर छेड़ रहे हो, युद्ध कर रहे हो। और जब भी सामने वाली पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और हमें पता है कि हम इतने वीक है कि हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी है, सो अच्छा होता है कि हम सरेंडर कर दें या उनके साथ में ट्रेड करें। अगेन, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सब मार्केट्स आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ सप्लाई जोन। मार्केट सप्लाई जोन की तरफ में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़े हैं। जितनी तेजी से ये रैली दिखी है ना, उतना मतलब मुझे लग रहा है कि उतना तेजी से एक ड्रॉप आना चाहिए। तो सेम चीज है ना बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी के लिए ना मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सेपरेट वीडियो बनेगा, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना, ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ में आए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस जानना है, सप्लाई करना, शेयर करना पड़ेगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें फॉलो करने ना भूलिए, ठीक है। सो दिस इज माय कंप्लीट एनालिसिस ऑन द निफ्टी चार्ट। निफ्टी अभी अपने हैवी सप्लाई जोन्स की तरफ बढ़ रहा है। अगेन, आप अपना रिस्क, अपना ट्रेड मैनेजमेंट सब कुछ ध्यान में रखते हुए सारे ट्रेड्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी अभी स्टार्टिंग है और मैंने जमा धन से ही स्टार्ट करा है और जमा धन से मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला।